शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के आका व मौला अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद का नजराना पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का बेपनाह एहसान कि उसने हमें और आप सबको आज की इस अज़ीमुश्शान महफिल में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाई। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमारी इस अज़ीमुश्शान महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में भाई नूरे मुजस्सम साहब क़िबला से बहुत सारी नतोबन क़बत आपने सुनी, बहुत अच्छे अंदाज में आपने सुना भी शौक़ से और उन्होंने शौक़ से सुनाया भी। और अल्हम्दुलिल्लाह वो उनकी ये अपनी पहचान है कि पूरे मुल्क में जहाँ भी जाते हैं जब नात पढ़ते हैं तो हुजूर के इश्क में डूब कर पढ़ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर के बाद हमारे एक और भाई कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब अपने मखसूस लबो लहजे में इंशाअल्लाह दिल खोल कर आप सुनेंगे भी और वो भी इंशाअल्लाह दिल खोल कर आपको सुनाएंगे। ये बात मैं पूरे हिंदुस्तान में कहता हूँ और आपसे भी कहूँगा, ये जो जलसा आपने कराया है, जहाँ तक हम जानते हैं तकरीबन 2-4 महीने मुसलसल कोशिश और मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके इतना बड़ा जलसा तैयार होता है या नहीं भाई? मेरी आवाज आ रही है आप तक? आवाज साफ है, समझ में आ रहा है आपको? मेहमानों की तारीख लेने के हवाले से, फिर इंतजाम करने के हवाले से, फिर जलसे के पोस्टर, ऐलान, सारी चीजें। तो कोशिश ये किया करें कि मेहमानों को ऐसा वक्त दें जब तक सामने वाले जागते रहें। समझ रहे हैं आप? अब मोहम्मद अली फैजी भाई 1:45 बज रहा है, अब मोहम्मद अली फैजी भाई आएंगे 2 बज जाएंगे, है या नहीं? कई इलाकों में ऐसा होता है, लोग कहते हैं हजरत मुतमईन रहिए कोई जाएगा नहीं। नहीं, लोग कहते हैं हजरत मुतमईन रहिए जाएगा नहीं। देखिए, लोगों ने ये समझ लिया है कि जैसे कोई चला जाएगा तो हमारा नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम मुतमईन रहें। हम तो मुतमईन ही हैं, चाहे 10 लोग बैठे या 10,000 बैठे, हमें करना है शहनशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो कुव्वते परवरदिगार अपनी। चाहे 100 लोग बैठे या 10,000 लोग बैठे, हमें जो बोलना है बोलना ही है। लेकिन याद रखिए, हमारी और आपकी एक फितरत है, जब रात 12 बजे के बाद ढलने लगती है तो इंसान जिस्मानी तौर पर मौजूद होता है, लेकिन उसके जिस्म में किसी चीज को सुनने समझने की वो सलाहियत, वो एनर्जी बाकी नहीं रहती है। मेरी बात समझ आई आपको? मैं सिर्फ इतनी सी बात समझाना चाह रहा हूं कि जिन हजरात को आप बुलाते हैं, जिनकी तारीखें लेते हैं, कोई 10 घंटे का सफर करके आता है, कोई 12 घंटे का सफर करके आ रहा है, कोई 15 घंटे का सफर करके आता है। 15 घंटे 20 घंटे का सफर करने के बाद आप उसको लाके ऐसे मौके पर बिठाएं जबकि सुनने समझने का वक्त ही खत्म हो गया हो, तो मुझे लगता है कि ये समझदारी वाली बात नहीं है। इसलिए
आइंदा के लिए ये प्लान बनाइए, जब जलसा करें तो पहला मेहमान, चाहे वो नात पढ़ने के हवाले से या तकरीर करने से हवाले, पहला मेहमान 10 बजे आप उसके हाथ में माइक दे दें, तब जाके आपका जलसा 12:30 बजे 1 बजे तक बहुत कामयाबी के साथ मुकम्मल होगा। जलसे की कामयाबी ये नहीं है कि फजर तक चले, लोगों को जबरदस्ती जाग जाइए, उठ जाइए और हाथ उठाइए और माँ बाप के नाम पर बोलिए। ये जो हमें करना पड़ता है ना आपको जगाने के लिए, भाई मैं आपसे कह रहा हूँ हाथ उठाइए, या नाजिम साहब कह रहे हैं हमारे बड़े भाई हसन भाई, तो ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने कोई इसका कोर्स किया हुआ है और आपसे हाथ उठवाएंगे तो इन्हें कोई बहुत खास फायदा पहुंच जाएगा। ये हाथ इसलिए उठवाए जाते हैं कि आप जाग जाएं। मेरी बात समझ आ रही है आपको कि आप जाग जाइए? तो कोशिश कीजिए अब हम आपको जगाएं या रसूलुल्लाह का पैगाम सुनाएं। एक वक्त में एक ही काम हो सकता है, इसलिए ये बहुत अच्छा जलसा है आपका, बहुत कामयाब जलसा है। लेकिन आइंदा के लिए ये मतलब मिजाज बनाइए। एक तो जैसे मकामी लोग हमारे अपने हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं उनका नाम काट दीजिए, लिस्ट ऐसी बनाइए कि सबको मौका भी मिल जाए और मेहमानों को मुनासिब वक्त पर मौका मिल जाए, ताकि आपने इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की, इतने सारे पैसे खर्च किए, कई महीने आपने मुसलसल कोशिश की है, तो कुछ रिजल्ट आना चाहिए, कोई पैगाम आप लेकर जाएं। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है कि मेहमान चाहे असर में आ जाए या मगरिब में आ जाए, माइक उसे रात के 12 बजे के बाद ही मिलेगा। समझ रहे हैं आप? हम लोग जलसों में कभी असर में भी पहुंच जाते हैं, कभी मगरिब में भी, मगरिब बाद और इशा के दरमियान तो लामुहाला पहुंच ही जाते हैं, लेकिन माइक मिलने की टाइमिंग वही है रात के 1 बजे। अब ये कसूर किसका है आप मुझे बताइए। आप इसको बुरा ना मानिए, मैं छींटाकशी नहीं कर रहा हूं आपके ऊपर, मेरी आदत में भी नहीं है, क्योंकि आप मेरे अपने हैं तो अपना समझ के आपको एक बात बता रहा हूं, ताकि आने वाले जमाने में जब आप इतनी मेहनत और कोशिश करें तो आपका जलसा बहुत बहुत कामयाब होना चाहिए। और अब मिसाल के तौर पर हम रात के 4 बजे जलसा खत्म करें या 3 बजे खत्म करें और 1 घंटे के बाद अजान हो, यहाँ बैठने वालों में से बुजुर्गों के अलावा कौन ऐसा है जो बैठकर 1 घंटे 1.5 घंटे फजर की अजान का इंतजार करेगा? सब के सब जाके सो जाएंगे। अब रात भर हमने रसूलुल्लाह का फरमान सुना और फजर में जाके बिस्तर पे लेट के सो गए, मुझे नहीं लगता है कि ये समझदारी वाली बात है। इसलिए मिजाज ये बनाइए कि हम जलसा नमाज इशा के फौरन बाद शुरू करें। हमारा टारगेट 12:30 1 बजे का हो और मेहमानों को मुनासिब वक्त दें ताकि लोगों की एनर्जी बाकी रहे, सुनने समझने की सलाहियत बाकी रहे। ऐसे वक्त में मेहमान आए और कोई मैसेज देकर जाएं, हम सुने भी, समझें भी और उस पर अमल भी करें। अमल करेंगे आप आने वाले वक्त में? क्या बात है, बहुत हल्के बोल रहे हैं आप। यानी नियत कर लिए जैसा आप कुछ भी समझाइए हमारा जलसा ऐसा ही होगा। मुझे ये खबर मिली यहाँ आने के बाद कि इस जलसे को, चूंकि जलसा कराने में पूरी कौम की मेहनत होती है, पूरी कौम का तावन होता है, साथ होता है, मशवरे होते हैं, लेकिन उसमें 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो मैन होते हैं। मुझे यहाँ कई भाइयों ने बताया कि हमारे यहीं के एक इकरार भाई हैं जिनके पैर में चोट लग गई थी, तकरीबन 4 ऑपरेशन हो चुके हैं और 5वां ऑपरेशन तैयार है। उनके पैर में बहुत ज्यादा तकलीफ है, मैंने देखा भी, वो जो है असा पकड़ के चल रहे थे और तकलीफ तो है ही उनके पैर में, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा कि मेरी भले जान चली जाए लेकिन रसूलुल्लाह के जिक्र की महफिल कैंसिल नहीं करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप यकीन जानिए कौम मुस्लिम का सबसे कीमती सरमाया ऐसे ही नौजवान जिन्हें हुजूर से इस लेवल का इश्क हो, इतनी मोहब्बत हो
कि अगर हुजूर के जिक्र के नाम पर मेरी जान जाती है तो जाती रहे, लेकिन रसूलुल्लाह का जिक्र कैंसिल न किया जाएगा, हुजूर का जिक्र किया जाएगा। और किस अंदाज में किया जाएगा? जैसा मेरे इमाम ने कहा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिस्ले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। इकरार भाई हैं या नहीं है यहाँ पर? मुझे आप यकीन जानिए, उनके अंदाज से और उनकी परेशानी को देखकर बहुत खुशी हुई और ऐसा लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो पूरे मुल्क में नामूस रिसालत के मसले पर बात कर रहे हैं, जवानों में जोश और जज्बा पैदा कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेहनत ज़ाय नहीं गई है। हमारी कौम में आज भी ऐसे जवान जिंदा हैं जो अपना तन मन धन सब कुछ हुजूर के लिए कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। और जिन्होंने जलसा कराया है, आप में जो बहुत सारे लोग हैं उस इंतजामिया कमेटी में, तो जब आपने जलसे की मुहिम चलाई होगी, हमेशा ऐसा होता है कि जलसे में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, तरह तरह के लोग राय पेश करते हैं, बहुत सारे लोग जलसा रोकने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं जलसे का कोई मतलब और फायदा नहीं है। याद रखिएगा, सिस्टम को मुनज्जम किया जाए, हर चीज का अपना एक फायदा है। आप सिस्टम पर बात कर सकते हैं, लेकिन आप कह दें हुजूर के जिक्र की महफिल का कोई फायदा नहीं है, तो फिर तो मुझे आपके ईमान के बारे में गौर व फिक्र करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगर हुजूर के जिक्र के लिए कह देंगे कोई मतलब और फायदा नहीं है, सोचना पड़ेगा। मेरे इमाम ने कहा, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। तो बहुत सारी मुसीबतें और परेशानी आई होंगी, बहुत सारे लोगों ने इस जलसे को फेल करने की कोशिश की होगी, गलत जुमले जबान से निकाले होंगे, गलत बयानबाजी भी की होगी, कोशिश की होगी। ये जलसा कराने वाले लोग हैं, इनका जलसा कामयाब ना हो, ये जलीलो रुस्वा हो जाएं, इनकी इज्जत खराब हो जाए। लेकिन यहाँ जितने भी कमेटी के लोग हैं, मैं उनको मुखातब करके कहूंगा, जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया, याद रखिए वो लोग नादान है, नादान। और हम नादान के लिए कहते हैं, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, वह तो इज़्ज़ु मन तशाओ वह तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, वह तो इज़्ज़ु मन तशाओ वह तो ज़िल्लु मन तशा। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है, हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा, वह तो इज़्ज़ु मन तशाओ वह तो ज़िल्लु मन तशा। तो ये जो कोशिश आपकी है, अल्हम्दुलिल्लाह आप अपनी कोशिश में बहुत बहुत कामयाब हैं। आपने जिन मेहमानों को दावत दी वो मेहमान भी आ चुके हैं। इतनी बड़ी जो है तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक नजर जा रही है हुजूर के आशिकों का हुजूम है। यह आपकी मेहनत अल्लाह ने अपनी बारगाह में कबूल की है। अल्लाह आप सबकी जिंदगी की सारी परेशानियों को दूर फरमाए और हमारे भाई इकरार का ऑपरेशन जो अब होने वाला है कामयाब फरमाए और उन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता फरमाए। मैं चंद जरूरी बातें करूंगा, बहुत ज्यादा लंबा वक्त भी नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि मुस्तकिल एक लंबा सफर करके हमारे भाई तशरीफ लाए हुए हैं, बहुत मोहब्बतों के साथ आपने उनको भी सुनना है। मैं चंद चीजों पर बात करके अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। देखिए, आज बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। मैंने तकरीर करना क्यों शुरू किया आप जानते हैं? मैंने तकरीर करना इसलिए शुरू नहीं किया कि लोगों को अच्छा लगे, और ना ही मैंने तकरीर करना इसलिए शुरू किया कि मैं लोगों के सामने ऐसा बयान करूं कि लोग बहुत ज्यादा वाहवाही करें, बहुत अच्छी बात की। मैंने बयान करना इसलिए शुरू किया कि मैं अपनी कौम के सोए हुए जवानों को जगा दूं, और मैं वही करता हूं हमेशा जहां भी जाता हूं।
और मैं अपनी कौम की जवानों को ये एहसास दिलाता हूँ, जवानों, मेरे इमाम ने बहुत पहले कहा था, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली। आज हिंदुस्तान की सरजमीन के हालात सोशल मीडिया के जरिए हमारी और आपकी निगाहों के सामने है। आप मुझे बताइए, मैं बहुत संजीदा गुफ्तगू कर रहा हूं, कोशिश ये है कि एक एक जुमला आपको समझ में आए। हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। सबसे ज्यादा मजलूम कौम अगर कोई है तो वो मुसलमान है। ऐसा है या नहीं है? सबसे ज्यादा परेशान हाल लोग आज की तारीख में अगर कोई है तो वो कलमा पढ़ने वाले। सबसे ज्यादा जिनके हुकूक दबाए जा रहे हैं, कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं। जिनको सबसे ज्यादा गिरी नजर से हिंदुस्तान की सरजमीन पर देखा जा रहा है, कौन है? मुसलमान है। और पहलगाम कश्मीर के अटैक के बाद तो इस गिरी नजर से देखे जाने में और ज्यादा इजाफा हो गया और लोगों के बयान आने लगे, नहीं साहब ये मुसलमानों ने ऐसा किया, मुसलमानों ने ऐसा किया, मजहब पूछ के मारा, इसका मतलब वो मुसलमान थे। मैं कहता हूं याद रखिए, याद रखिए, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जहां इस्लाम है वहां आतंकवाद नहीं, और जहां आतंकवाद है वहां इस्लाम नहीं है। दोनों का आपस में दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। और आप आतंकवाद की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं अल्लाह अकबर कह के मारा। याद रखिए, जय श्री राम का नारा लगाकर मारने वाला भी आतंकवादी है, और अल्लाह अकबर कहकर भी मारने वाला आतंकवादी है। इसलिए कि अल्लाह का कुरान कहता है, जिसने किसी इंसान को नाहक एक इंसान को कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। बहुत अच्छा। कौन कहता है? ये हमारा मजहब इस्लाम कहता है। ये नफरत जो आज मुल्क के कोने कोने में फैल रही है, कितनी जगह जुलूस निकाल दिया गया। नहीं साहब, अपनी दुकानों पे मुसलमानों को नहीं रखना है। कितनी जगह बैनर लगा दिए गए, मुसलमानों को बाहर निकालो। कितनी जगह फ्लैक्स लगा दिए गए, नहीं तुम्हारे यहां जॉब करते हैं मुसलमान, बाहर निकालो। मैं कहता हूं इतनी नफरत, इतना बोझ कलमा पढ़ने वालों से, इतना कीना अपने दिल में। तुम्हें मरने वाले लोग नजर आए, तुम्हें बचाने वाला नजर नहीं आया। तुम्हें मरने वाले पहलगाम में नजर आए, तुम्हें सैयद आदिल उन लोगों की जान बचाते हुए शहादत का जाम नोश करते हुए नजर नहीं आया। तुम्हें मरने वाले पहलगाम में लोग नजर आए, तुम्हें गरीब लोग जिन्होंने गैर मुस्लिमों से कहा था परेशान न हो और इस बात का खौफ न रखो कि सामने से फिर आतंकवादी ना आ जाएं, उन्होंने कहा कश्मीर पहलगाम के मुसलमान जिंदा हैं, अगर आतंकवादी आएंगे तो तुम तक बाद में पहुंचेंगे। पहलगाम के मुसलमानों का सीना पहले मौजूद है। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पहलगाम के मुसलमानों का सीना सबसे आगे मिलेगा। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। अरे हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। आज हालत हमारी निगाहों के सामने है। नफरत नफरत नफरत, सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए, सिर्फ एक कौम के लिए, सिर्फ एक बिरादरी के लिए, सिर्फ कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों के लिए नफरत है, नफरत है, नफरत है। और उसके बाद बयान सोशल मीडिया के जरिए इतने पहुंच गए, लोगों ने कहा बस अब इस बात का खुलासा यह है कि इन्हें हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाए, इन्हें हिजरत करने पर मजबूर कर दिया जाए ताकि मुल्क में सुकून और शांति रहे। मैं कहता हूं मुल्क का सुकून और शांति करने वालों, याद रखो मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमीन पर किराएदार नहीं है। एक जमाने पहले ऐसे लोगों को डॉक्टर राहत इंदौरी ने जवाब दिया था। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत ख्वाजा का हिंदुस्तान।
वाह 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 सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और हम जब और ज्यादा बात करते हैं तो यहाँ तक कह देते हैं, ऐ दुश्मनों सुनो, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है। वाह 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 वाह, राजा तो आवाज बढ़ कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान किराएदार नहीं है। किराएदार हैं आप। एक मिस्टेक किए हैं आपने, 75 साल से एक गलती की है आपने, और वो गलती ये है कि आपने नारा लगाया हम हिंदुस्तान के वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं। आज नारा लगाइए, वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। हक है। ये जुमला हमारी जबान पर नहीं आया तो लोग ये समझने लगे किराएदार है। किराएदार किराएदार नहीं है। हमारी हैसियत ये है, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में हैं, बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है। वाह वाह वाह, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। हुजूर की मोहब्बत लिए हुजूर के गुलाम न किसी से कल डरते थे तो ना आज डरते हैं। ये और बात है, मुसलमान अमन पसंद है। नफरत हमसे कहा जा रहा है, हमने नफरत फैलाई, हमने। याद रखिएगा 1500 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। तारीख उठाकर देख लीजिए, हमारा नाम नफरत फैलाने वालों में कभी नहीं आएगा। हमारा नाम आएगा मोहब्बत फैलाने वालों में। हमने नफरत नहीं फैलाई और ना ही हमारे नबी ने हमें नफरत फैलाना सिखाया है। हमारे नबी ने हमें मोहब्बत का दर्स दिया है। आपको मालूम है, जिन्होंने रसूलुल्लाह के रास्ते में कांटे बिछाए, रसूलुल्लाह ने हाथ उठा के उन्हें दुआ दी। जिन्होंने रसूल पे पत्थर बरसाए, मेरे नबी ने फतेह मक्का के मौके पर उन्हें माफ कर दिया। जिन्होंने हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हा का कलेजा चबाया, रसूलुल्लाह ने उन्हें भी माफ किया। जिन्होंने रसूलुल्लाह की बेटी को गिराया और उनका हमल साकित हो गया, मेरे नबी ने उनको भी माफ किया। आप अंदाजा तो लगाइए, जिन्होंने रसूलुल्लाह के मिशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मगर एक दिन वो आया कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी माफ कर दिया। हालत ऐसी थी, आके फरिश्तों ने कहा था, या रसूल अल्लाह इजाजत दें, दोनों पहाड़ मिला दिए जाएं, इनका नामो निशान बाकी न रहे। तो मुस्तफा का जुमला था, मैं मिटवाने नहीं आया, मिटतों को बचाने आया हूं। तो ये मोहब्बत जो है हमें रसूलुल्लाह ने हमारी घुट्टी में पिलाई है। मुसलमान नफरत नहीं फैलाते। मुसलमान, पहलगाम का वाकया हुआ हिंदुस्तान में, एक नाम ऐसा बताइए मुझे जिसने उसकी हिमायत की हो, जिसने उसकी हिमायत की हो। हमारी मस्जिदों से नमाज जुमा के बाद एहतिजाज हुआ आतंकवादियों के खिलाफ। हमारे उलमा बाहर आए, अवाम हमारी बाहर आई और बाज़ाब्ता एहतिजाज हुआ और हमने मुल्क की हुकूमत से यह गुजारिश की कि हम हुकूमत के साथ हैं,
हम हिंदुस्तान की मिलिट्री के साथ हैं, हम हिंदुस्तान की फौज के साथ हैं। याद रखिए, जिन्होंने ये जुल्म किया है उन्हें गिरफ्तार कीजिए और उन्हें चौराहे पे खड़ा करके फांसी की सजा दीजिए। मुसलमान आपके साथ हैं। किसने कहा कि कलमा पढ़ने वाले मुसलमान किसी भी जालिम की हिमायत करते हैं? नहीं, तुम्हें देख लो, इस्लाम हमेशा और मुसलमान तुम्हें मजलूमों के साथ नजर आएंगे। हम कभी जालिमों के साथ खड़े नहीं हुए, ना हमारा मजहब इस्लाम हमें जुल्म की इजाजत देता है। मगर फिर भी लगातार पहलगाम के वाकये के बाद टारगेट किया गया कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों को, का नफरत फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, नफरत, मुसलमान और नफरत। अगर आपका जहन हाजिर है, गालिबन फरवरी का महीना था, कुंभ का मेला लगा, मुसलमानों की एंट्री बहुत पहले ही बंद कर दी गई। क्या हमारा कोई एक उर्स, कोई प्रोग्राम, कोई जलसा ऐसा हुआ? हमारे हिंदुस्तान के राजा गरीब नवाज की चौखट पे जाके देख लो, वो दरबार सबके लिए खुला है जी, बेशक। दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है। मुझे मालूम है, मैं रहता हूं राजस्थान, आके देखिए गरीब नवाज की चौखट पर दरवाजे खुले हैं। हिंदू आता है उसका भी इस्तकबाल है, सिख आता है उसका भी इस्तकबाल है, जैन समाज के लोगों का भी इस्तकबाल है, मुसलमानों का भी इस्तकबाल है, अपनों का भी इस्तकबाल है, बेगानों का भी इस्तकबाल है। हमारे यहाँ गरीब नवाज की चौखट पर लंगर नाम पूछ के नहीं खिलाया जाता है, ये देख कर खिलाया जाता है। जो अकीदत में आ जाता है, जो मानता है, उसके खाली दामनों को भर दिया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए गरीब नवाज, फैजाने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान। कभी नारा लगा, कभी लेटर हेड जारी हुआ, कभी कोई बयान आया अजमेर शरीफ से कि दरगाह में सिर्फ मुसलमानों की एंट्री होगी बस? क्यों नहीं आया? क्योंकि हम मोहब्बत वाले लोग हैं, हम नफरत नहीं फैलाते हैं। कुंभ के मेले में बाज़ाब्ता बयान किया गया, मुसलमानों की एंट्री नहीं है। जो मुसलमानों के छोटे छोटे मसले पर मीडिया जो है ना, जब बात हमारी आती है तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। कितना बयानबाजी होती है जब एक कौम मुस्लिम के बंदे की बात आ जाती है। इतना बड़ा बयान हुआ लेकिन सब के सब खामोश रहे। बहुत सारे चैनल वालों की जबान गूंगी बहरी हो गई, एक जुमला भी उनकी जबान से ना निकला। मगर मैं आज की तारीख में सोचता हूँ अच्छा ही हुआ, अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है। अल्लाह जो करता है बड़ा अच्छा होता है, अल्लाह की हिकमत होती है। अच्छा ही हुआ कि मुसलमानों की पाबंदी लगा दी गई, वरना हमने देखा था जब कोरोना का दौर आया था तो दिल्ली की सरजमीन पर बाज़ाब्ता कोरोना का ठेकरा, बाज़ाब्ता दाढ़ी टोपी वालों के सर मर दिया गया था कि कोरोना इन्होंने फैलाया है। भगदड़ मची थी, भगदड़ मचने के बाद में ऐसा होता अगर कोई मर जाता तो वो भी मेरी कौम के जवानों के नाम FIR दर्ज करके साजिश बनाकर उन्हें जेल में डाल दिया जाता। अच्छा ही हुआ कि पहले से पाबंदी लगा दी गई, मुसलमानों की एंट्री नहीं है। मगर देखो तो सही, तुमने एंट्री पर पाबंदी लगाई थी, घुसने नहीं देंगे। ये मेरी कौम के जवान थे, जब भगदड़ मची लोग मरने लगे, ये मेरी कौम के जवान थे जिन्होंने मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए, मदरसों के दरवाजे खोल दिए और कहा तुम्हारा काम दरवाजे बंद करना है, हमारा काम दिल से लेके मस्जिद और मदरसे तक दरवाजे खोलना। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मोहब्बत मजहब इस्लाम। सुभान अल्लाह। अच्छा ही हुआ कि पाबंदी लगा दी गई, वरना नाम, दुनिया को मुजरिमों का नाम चाहिए ना। दुनिया में इंतजार रहता है कि कुछ लोग मिल जाएं
बात कोई भी हो, नाम कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों का, और बड़ी माजरत के साथ हमारी अपनी कौम में कौम की दलाली करने वाले आज की तारीख में कुछ दलाल भी पैदा हो गए। हमारी कौम में कौम की दलाली करने वाले कुछ दलाल भी पैदा हो गए हैं, और वो ये सोच रहे नहीं साहब परेशानी का दौर आएगा, हमारे लिए तो बड़ी दोस्ती है ना, हमारे लिए तो रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। आज हमारी कौम के कितने लोग ऐसे हैं जो कौम की दलाली करने लगे। टांग खींचना किसका काम है? हमारे अपनों का। बुराई करना किसका काम है? हमारे अपनों का। कौम में एक बंदा जरा सी तरक्की करने लगे तो हमारे अपने टांग खींचने लग जाते हैं, बुराई नजर आने लग जाती है, खामी नजर आने लग जाती है। उसकी 2 नस्लों पहले की भी तमाम तर वाकयात निकाल के उसको जलील करने की कोशिश की जाती है। इसके दादा ऐसे थे, इसके नाना ऐसे थे, इसका खानदान ऐसा था। ऐ मेरी कौम के जवानों, टांग खींचने का मिजाज पैदा कर लोगे, मुल्क के कोने कोने पर मारे जा रहे हो, जलील किए जा रहे हो, रुस्वा किए जा रहे हो, मॉबलिंग की जा रही है, बाज़ाब्ता मस्जिदों पे हमले हैं, मदरसों पे हमले हैं, अपनों की टांग खींचते रहोगे तो मुझे बताओ कल की तारीख में तुम्हारे हुकूक के लिए बात करने कौन आगे आएगा? तुम्हारे लिए बोलने कौन आगे आएगा? अपनी सारी सीने की कदूरत मिटाने के बाद में तुम्हारे दरमियान ना इत्तफाकी है, बराबर अपने सीने में बरकरार रखो, लेकिन बात जब कौम की आए तो एक हो जाओ, बात जब मिल्लत की आए तो एक हो जाओ, बात जब नामूसे रिसालत की आए तो एक हो जाओ, बात जब मस्जिदों के तहफ्फुज़ की आए तो एक हो जाओ, बात जब मदरसों की बका की आए तो एक हो जाओ, बात जब बकबिल की आए तो एक हो जाओ, बासी और नासी की आए तो एक हो जाओ। जब हुजूर की शान में कुत्ते भौंकने लगे तो उन कुत्तों से चौराहे पे आके कहो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नामूसे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह वाह। सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक जुमला मुझे बड़ा याद आता है बार बार। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया था अगर मुसलमान के दुश्मन न होते तो हम दुनिया फतेह कर लेते। गौर कीजिए इस जुमले पर, गौर कीजिए इस जुमले पर। मुसलमान अगर खुद मुसलमान के दुश्मन न होते तो हम दुनिया फतेह कर लेते। आज इस कौम को बुग़्ज़ खा गया, इस कौम को कीना खा गया, इस कौम को एक दूसरे का हसद खा गया, इस कौम को एक दूसरे की बुराई खा गई, इस कौम को एक दूसरे की टांग खींचने का अंदाज खा गया। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, खुदा ने जिसकी किस्मत में जितनी इज्जत लिखी है वो मिल के रहेगी। तुम्हारे गिराने से कोई गिरेगा नहीं, तुम्हारे उठाने से कोई उठेगा नहीं। अल्लाह ने जिसको जितनी इज्जत दी है वो अल्लाह की दी हुई इज्जत है। खुदा जब देने पे आता है, अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब। खुदा जब देने पे आता है तो वो बेहिसाब नवाजता है। अब वो किसी भी चीज की जरूरत हो, चाहे वो रिज़्क़ हो या इज्जत हो या शोहरत हो, खुदा जब देने पे आता है तो बगैर हिसाब अता फरमाता है। लेकिन मेरी कौम के जवानों, अपने सीने में आज इस तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर जाइए, जब हम बेहतर थे तो हमारे हालात बेहतर थे, जब हम बिगड़ गए तो हमारे हालात बिगड़ गए, जब हम सही होंगे तो हमारे हालात सही हो जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है आप सबको? आखिर तक जरा सा मुझे हाथ उठा के बताइए, मेरा पैगाम पहुंच रहा है आप तक? हम जब सही थे तो हमारे हालात सही थे, हम जब बिगड़ गए तो हमारे हालात बिगड़ गए, हम जब सही होंगे तो हमारे हालात सही होंगे। इतनी बड़ी तादाद में जवान बैठे, अगर नामूसे रिसालत की बात है, जरा दिल के कानों से सुनिए क्या कह रहा हूं आपसे। नामूसे रिसालत की बात है, ज़बानी तौर पर
तो जवान कहते हैं हजरत बस इशारा कीजिए गर्दन कटा देंगे। लेकिन याद रखिए मैं जानता हूं कि ये जुमला झूठा है, ये सच बात नहीं है। जबान से कहना और होता है, गर्दन कटाना और होता है। जिस कौम के जवान हुजूर के हुक्म पर अल्लाह के घर में 2 रकात फजर की नमाज के लिए गर्दन झुका न सके, वो हुजूर के नाम पर गर्दन कटा कैसे सकते हैं जी। जिस कौम के जवान 2 रकात नमाज मस्जिद में पढ़ने न जा सके, वो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं। अरे मेरी कौम के जवानों, गर्दन झुका लो, नाम मोहम्मद पर गर्दन कटाने की नौबत ही नहीं आएगी। क्या जिस दिन मुसलमान फजर की नमाज जुमे की तरह पढ़ने के बाद बाहर मस्जिद से निकले, समझ लो इस्लामी इनकलाब आ गया है, समझ लो अब तब्दीली आ गई है। इस्लाम हमारा जुल्म करने की इजाजत नहीं देता है। हम लड़ाई का नहीं कहते, लड़ना नहीं है, फसाद नहीं। ये मुल्क हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान की सरहद और सीमा हमारी है। इसकी आज़ादी के लिए हमारे आबा व अजदाद ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, तब जाके मुल्क आज़ाद हुआ है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान किराएदार के तौर पर नहीं रहते हैं। हैरानी की बात है, ये तो लोगों का अपना मिजाज है, लोगों का अपना मिजाज है, जो हमें आज गिरी नजर से देख रहे हैं, ताने दे रहे हैं, ताने दे रहे हैं। मुसलमान सिर्फ पंचर जोड़ते हैं, पंचर, मुसलमान सिर्फ पंचर जोड़ते हैं। ताने दिए जा रहे हैं आज की तारीख में, मुसलमान सिर्फ पंचर जोड़ते हैं, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, ताने देने वाले अपनी जगह है। इस मुल्क के बॉर्डर पर सूफिया कुरैशी ने दुश्मनों के हौसले तोड़कर बता दिया, मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं जोड़ते हैं, दुश्मनों के हौसले भी तोड़ देते हैं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं जोड़ते हैं, मुसलमान दुश्मनों के हौसले भी तोड़ देते हैं। बेशक, क्या बात। ये और बात है, आज दुनिया गिरी नजर से देखती है, वरना जब इस मुल्क की आजादी के लिए वक्त आया था तो सबसे आगे कलमा पढ़ने वाले मुसलमान नजर आ रहे थे। मुसलमानों, खास तौर पर मैं अपने जवानों से कहूंगा, मुझे तकलीफ है इस बात की, मुझे आपकी मोहब्बत में शक नहीं है, जवानों से खिताब कर रहा हूं। मुझे ये शक नहीं है कि आप हुजूर से मोहब्बत नहीं करते, लेकिन मोहब्बत सिर्फ जबान से नहीं होती है, सच्ची मोहब्बत दिल से होती है। सच्ची मोहब्बत, जोर से बोलिए, सच्ची मोहब्बत दिल से होती है। और जो हुजूर का सच्चा गुलाम होगा वो बेनमाजी नहीं होगा। जो सच्चा हुजूर का गुलाम होगा वो अपने वालिदैन का नाफरमान नहीं होगा। जो हुजूर का सच्चा गुलाम होगा वो शराबी नहीं होगा। जो हुजूर का सच्चा गुलाम होगा वो नशा करने वाला नहीं होगा। जो हुजूर का सच्चा गुलाम होगा वो किसी गैर के दरवाजे पर जिना के लिए जाने वाला नहीं होगा, इसलिए कि हुजूर के गुलाम ऐसे नहीं होते हैं। मैं आज अपनी कौम के जवानों से कहता हूँ, बड़ी तकलीफ की बात है, आपको बताऊं, 17 साल के हमारे जवान रात के 3 बजे जाके देख लीजिए शराब के ठेके पर बैठे हुए हैं। रात के 3 बजे, कौन है ये? हमारी कौम के जवान हैं, रात के 3 बजे तक शराब के ठेके पर बैठे हुए हैं। कोई नशा ऐसा नहीं है कि उन्होंने किया ना हो। एमडी यूज कर रहे हमारे जवान, हीरोइन यूज कर रहे हमारे जवान, कोई ऐसा नशा नहीं है। नाम बदल जाने से नशे का हुक्म कभी नहीं बदलता है। हमारे जवान कहते नहीं उसका नाम ये था, नहीं उसका नाम ये था, उसका नाम ये था। किसको धोखा दे रहे हो? आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। नशे का नाम बदल जाने से हुक्म कभी नहीं बदलता है। अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह का कुरान कहता है, ईमान वालो, शराब छोड़ दो, जुआ छोड़ दो, जिना छोड़ दो, सट्टा लगाना छोड़ दो,
दो, पासे मारना छोड़ दो, ये सारे के सारे शैतान के काम हैं। तुम इनसे बचो ताकि अल्लाह तुम्हें कामयाब फरमा दे। कामयाबी चाहते हो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इसका मतलब ये है शराब पीते रहेंगे कामयाबी नहीं मिलेगी, सट्टा लगाते रहेंगे कामयाबी नहीं मिलेगी, जुआ खेलते रहेंगे कामयाबी नहीं मिलेगी, जिना के दरवाजे पे चले जाएंगे कामयाबी नहीं मिलेगी। अल्लाह की जात के अलावा किसी दूसरे पर भरोसा और यकीन रखेंगे खुदा की तरह जो कि शिर्क है, कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी देने वाली जात मेरे रब की है। मगर जवानों आज तकलीफ इस बात की है, तकलीफ इस बात की है, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जलसे के बाद अगर किसी मुहिम का आगाज न हो वो जलसा नाकाम है, और जलसा हो जाने के बाद उस शहर उस इलाके के जवानों में एक नया इस्लामी इनकलाब आए, समझ लो जलसा कामयाब है। जवानों ये जलसा तुमने लाखों रुपए मेहनत और खर्च करके बनाया है और कराया है, तो आज ये पैगाम लेकर जाओ, कल की सुबह हमारी होगी तो दुनिया को हमारा एक अलग अंदाज नजर आएगा। हम चलेंगे वैसे जैसे मुस्तफ़ा के गुलाम चलते हैं, बैठेंगे वैसे जैसे मुस्तफ़ा के गुलाम चलते हैं। मैं अपनी कौम के जवानों से कहता हूँ ये क्या तुमने तमाशा बनाया है? नशा करने का नशा कर रहे हैं, लोकल नशा, और जिस नशे को करने के बाद गिर जाते हैं कभी नाले में कभी नाली में। मैं मना नहीं करता हूं नशा करने से, ए मेरी कौम के गैरतमंद जवानों, नशा करना चाहते हो नशा करो, मना नहीं है, दिल खोल के नशा करो, मगर वो नशा जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, जो हजरत अम्मार ने किया, जो हजरत यासिर ने किया, जो हजरत सुमैया ने किया। कौन बिलाल जिन्हें मारा जाता था, कसीका जाता था, फिर भी बिलाल कहते थे तू हो के तुर शुरू मुझे काली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतार दे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहाँ है मेरी कौम के जवान? क्या कहने, ये तुम्हारी 18 साल की जवानी जिना के अड्डे पे जाने के लिए नहीं है, ये जवानी तुम्हें खुदा ने दी है। खुदा देना जानता है तो दे के इस लम्हे से पहले वापस लेना भी जानता। जवानों बदलो अपने अंदाज को। हमारे उलमा बैठे हैं, मैं एक बात कहूंगा एग्री करेंगे। आज हमारी कौम के बहुत सारे लोगों का रोना है, हमारे मौलाना साहब इमाम साहब हजरत तो कुछ करते नहीं है, हम क्या करें? हमारे इमाम साहब मौलाना साहब तो कुछ करते नहीं है, कोई मुहिम ही नहीं चलाते। बातों से मुहिम नहीं चलती है, याद रखिए, बातों से मुहिम नहीं चलती है। और हमारे यहाँ किसी का चेहरा देखकर बात नहीं की जाती है। जो हक है वो हक है, चाहे आवाम की बात हो या उलमा की बात हो। आप अगर कहते हैं हमारे उलमा आगे नहीं आते, काम नहीं करते, तो मुझे बताइए 365 दिन में कितने दिन ऐसे हुए कि कौम के जवान इकट्ठे होके गए हजरत हम आपके साथ हैं, कदम आगे बढ़ाइए, जिस चीज की जरूरत मिशन मुकम्मल करने में पड़ेगी हम आपके कदमों में रखने के लिए तैयार हैं। ऐसा हुआ नहीं। कौम का कोई जवान उलमा के पास जाता नहीं है ये कहने के लिए हम आपके साथ हैं। बस जबान पर रोना है, हमारे इमाम साहब कुछ नहीं करते, हमारे इमाम साहब कुछ नहीं करते, हमारे इमाम साहब कुछ नहीं करते। मैं बड़ी कद्र करता हूँ दिल से उलमा की, वो उलमा जो हुजूर के नाम पे मरने और मिटने का जज्बा रखते हैं। वो उलमा जो कम से कम इतना जज्बा नहीं रखते तो जहाँ हैं ईमानदारी के साथ अपना काम कर रही हैं। लेकिन बहुत लोग बड़ी माजरत के साथ हमारे ही लोगों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़े बड़े जलसे इसलिए फितने करके फेल करा देते हैं। मेरा नाम नहीं आया, जलसे के पोस्टर में मेरा नाम नीचे है, अलकाबात कमाए हैं। मैं कहता हूं अरे बेवकूफ इंसान, जलसे के पोस्टर में नाम बड़ा हो जाने से शख्सियत बड़ी नहीं होती है। बड़ा वही होता है जिसे अल्लाह बड़ा करता है। वाह 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 वाह, हक है। बड़ा वही होता है जिसे अल्लाह बड़ा करता है। ये मत सोचिए मेरा नाम आया, मेरा नाम नहीं आया। याद रखिए हुजूर के नाम पर खड़े हो जाएंगे, अल्लाह आपके नाम को लोगों के दिलों में नक्श कर देगा। हुजूर के लिए खड़े तो होइए। कौन जानता था उस व्हील चेयर पे बैठने वाले मर्द कलंदर को? इश्क तो कीजिए, इश्क तो कीजिए। नाम की बात करते हैं,
काम तो कीजिए, नाम तो हो ही जाएगा, नाम तो हो ही जाएगा। आगे तो आइए, जब बात नाम की आती है ना, तो मुझे वही खूबसूरत सादा लिबास में व्हील चेयर पे बैठा हुआ, दुनिया जमाने के अंदाज से अलग अमामा बांधने वाला वो मर्द कलंदर याद आता है, जिसको बार बार घसीटा भी गया, मारा भी गया, जेल में डाला भी गया। जब उसे घसीटा जाता था तो वो मुस्कुराते थे। जब प्रशासन के लोग कहते थे क्या बात है, रोते नहीं हो, मुस्कुराते हो, तो वो कहते थे बात इतनी है, मुझे किसी दुनियादार की नहीं, हुजूर की मोहब्बत में घसीटा जा रहा है, मेरा ईमान है, मुझे यह घसीटा जाता है। गुंबदे खजरा से मेरे नबी मुझे देख रहे हैं। और इससे बड़ी बात क्या होती है, वक्त का इमाम कहता है पुल से उतारो राह, गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो, काटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। बहुत वो मर्द कलंदर जी, आप कह रहे हैं मेरा नाम नहीं आया, नाम नहीं आया है, नाम किसी ने नहीं काटा आपका, नाम करने वाली जात मेरे रब की है। नाम नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कहीं कमी है कहीं ना कहीं, वरना आपका काम मकबूले बारगाह होता तो नाम तो हो ही जाता, नाम तो हो ही जाता। आप क्या समझ रहे हैं नाम प्लानिंग करके होता है? नहीं। नाम चार लड़के लगा देने से होता है? नहीं। नाम अपने नाम का प्रचार कर देने से होता है? नहीं। थोड़े से जमाने पहले की बात है, कौन जानता था खातिम हुसैन रज़वी कौन है? कौन जानता था सलमान अज़हरी कौन है? कौन जानता था अशरफ जिलानी कौन है? ये नाम मोहम्मद का सदका है। हम पुकार के कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर के होकर तो देखें, हुजूर के गुलाम बन के तो देखें, आशिक बन के तो देखें, दीवाने बन के तो देखें। जिस दिन हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाएंगे, अल्लाह उसी दिन आपको जमाने का इमाम बना देगा। कौन? व्हील चेयर पे बैठने वाला वो मर्द कलंदर। अगर मैं उनकी जात पर बात करूं ना तो कम से कम 2 घंटे लगेंगे। व्हील चेयर पे बैठने वाला, अरे जानते हो कि नहीं जानते हो? फिर ये चेहरे पे रौनक क्यों नहीं है, मुस्कुराहट क्यों नहीं है? आशिकों का जब जिक्र हो ना तो चेहरे खिले होना चाहिए। जब आशिकों का जिक्र हो तो चेहरे खिले होना चाहिए। हम तो उस आशिक के मानने वाले हैं जिसके लिए पूरी दुनिया में नारा लगता है, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। हम हुजूर के गुलाम हैं, इमाम अहमद रजा के दीवाने हैं। हमें याद आता है वो व्हील चेयर पर बैठने वाला मर्द कलंदर जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के कहा था, याद रखना तुमने किसे माना मुझे नहीं मालूम, मेरी मोहब्बत का लेवल ये है या रसूल अल्लाह, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल। हाथ उठा के सब लोग बोले लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। पीछे वाले नहीं बोल रहे, पीछे वाले हाथ उठाइए, सब लोग हाथ उठाइए ऊपर, अपना अपना हाथ उठाइए सब लोग। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी अली। वाह वाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था अपने जवानों से, आज की इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस में ये अहद करके जाइए, हम जिंदगी गुजारेंगे तो हुजूर के सच्चे आशिक बनकर, नामूस रिसालत
हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला है। हर काम में समझौता किया जा सकता है, नामूस रिसालत पे समझौता कभी नहीं होगा। मगर बड़ी माजरत के साथ मैं अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूं। अली भाई भी मौजूद हैं और वक्त भी काफी हो गया है। नामूस रिसालत का मसला आया, जवान इकट्ठा हुए और गए बड़ों के पास और उन्होंने कहा हमारे रसूल की अजमत का मामला है, हम नाम मोहम्मद पे खड़े होना चाहते हैं, हम हुजूर के नाम पर खड़े होना चाहते हैं मुल्क के कानून के दायरे में। तो हमारे बुजुर्गों ने जानते हो क्या कहा? हमारे बुजुर्गों ने कहा बेटा हालात बहुत खराब है, नाम आ जाएगा। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? क्या कहते हैं आप? ऐसा हुआ या नहीं हुआ? हुजूर की इज्जत पर हमला हो गया, मगर हमें डराने वाले अफसोस हमारे अपने ही थे। हमें डराने वाले हमारे अपने ही थे। क्या कहा? नाम आ जाएगा, नाम आ जाएगा। आप कह रहे हो नाम आ जाएगा हुजूर की इज्जत पर अगर पहरा दोगे, मगर कल करबला में ज़ैनब ने अली अकबर को रोका नहीं था। ज़ैनब ने अली अकबर को रोका नहीं था, मगर ज़ैनब का अंदाज ये था, अपने हाथों से दुआ दे के कहती थी जा मेरे शहजादे चला जा, मेरी औलाद जिंदा रहे न रहे, इस्लाम का झंडा जिंदा रहे, इस्लाम का नाम जिंदा रहे, पैगाम इस्लाम जिंदा रहे। ये करबला वालों की कुर्बानी है जो आज इस्लाम पूरी दुनिया में इज्जत के साथ चमकता नजर आता है। हमारे जवानों ने कहा हम जाएंगे हुजूर के इज्जत के लिए, मुल्क हिंदुस्तान के कानून के दायरे में रहते हुए। हमारे जवानों ने कहा नाम आ जाएगा, हालात खराब हैं। हाथ जोड़ के बड़ी ईमानदारी से कहता हूं, ये बताइए हमारे लिए हालात अच्छे कब थे? कोई सन है, कोई साल है, कोई जमाना है आपकी नजर में? हालात अच्छे कब थे? अब तो हालात बहुत अच्छे हैं। वो दौर था जिस दौर में मुसलमान पेट से पत्थर बांधते थे, लेकिन फिर भी कहते थे छूट जाए अगर दौलते कौनैन तो क्या गम, छूटे न मगर हाथ से दामाने मोहम्मद। उस जमाने भी मुसलमानों का नारा था। आज भी मेरी कौम के जवान नामे मोहम्मद पे खड़े हुए तो लोगों ने कहा नाम आ जाएगा, नाम आ जाएगा। अरे मुझसे कहते हो नाम आ जाएगा, मैं कहता हूँ ऐसी लाखों जिंदगियां हुजूर की नालैन पर कुर्बान, नाम आता है तो आता रहे। हमारी मोहब्बत का मेयार ये है या रसूल अल्लाह, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा नबी का चाहो जलाल देंगे। बेशक सुभान। नाम आता है तो आ जाए, मगर या रसूल अल्लाह हर चीज में समझौता किया जा सकता है, समझौता नहीं होगा तो नामूस रिसालत पे समझौता नहीं होगा। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों के ये जो हालात आपको नजर आ रहे हैं पूरे मुल्क में, बड़ी तेजी के साथ कहूं सिर्फ दो वजह हैं, और मौका होता है तो मैं ये दो वजह तफसील से बयान भी करता हूं, लेकिन आपको इशारा दे रहा हूं इतने बुरे हालात जो आज हैं, दो वजह हैं। एक सियासत में हिस्सेदारी का ना होना, और दूसरा एजुकेशन का इंतजाम ना होना। ये दोनों ही चीजें नहीं हैं आपके पास। मैं जन्नत की टिकट लेकर नहीं आया बांटने के लिए, आपको दे दूं जाइए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सो जाइए। हक सुनने की आदत पैदा कीजिए। ये मिस्टेक हुई है आपसे, ये गलती हुई है आपसे। जब मुल्क आजाद हुआ था तो एक पार्टी थी, सबने कबूल किया, लेकिन लोग थोड़ी जमाने के बाद समझ गए ताबेदारी और हिस्सेदारी को। लोग समझ गए ताबेदारी रहेगी, हिस्सेदारी नहीं होगी, इसलिए लोग अलग होते गए और अपनी अपनी सियासी पार्टी बनाते गए। ये तन्हा सीधे साधे भोले वाले कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं जो आज तक इसी इंतजार में हैं कि लोग हमें वफादार कह दें। इस जुमले के लिए 75 साल का जमाना जाया कर दिया। दुनिया में जिसे आज सेकुलर पार्टी कहा जाता है, देख लो वो कहां खड़ी हुई है। मैं किसी सेकुलर पार्टी का रद्द और मुखालिफत नहीं कर रहा हूं, लेकिन सेकुलर का मतलब यह होता है कि वोट तो हमने भी दिया है ना,
पार्टी तो हमारी भी है ना। तो जब सबके मसाइल पर खुलकर बात होगी, तो जब हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई तो कौन सी पार्टी आई ये कहने के लिए कि नहीं साहब पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी नहीं होना चाहिए। कोई पार्टी आपको नजर नहीं आएगी, कोई पार्टी नजर नहीं आएगी। कोई नहीं बोल रहा है आज की तारीख में बात कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों की है, कोई एक जुमला बोलने के लिए राजी नहीं है। हमें इस दौर में बोलने वाला बस एक ही नजर आता है, बोलने वाला एक ही नजर आता है। मसला कोई भी हो, मसला अजान का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला नमाज का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला तबरेज अंसारी का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला पहलू खान का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला जम्मू कश्मीर की 8 साल बच्ची जिसके साथ गैंग रेप हुआ, बोलने वाला एक ही है। मसला सीए और एनआरसी का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला सलमान अजहरी का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला वक्फ बिल का हो, बोलने वाला एक ही है। वो एक ही है जिसने पार्लियामेंट में बिल फाड़ दिया, वो कोई और नहीं है, वही मर्द कलंदर जिसके सर पर नक्शे नाले ने मुस्तफा की टोपी मौजूद है। हम समझ गए जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता है। यह हैरानी की बात है आज की तारीख में। आप जानते हैं ना जो ये नारा लगाया आज की तारीख में, नहीं साहब ये बिके हुए हैं, ये बीटी में, ये फलां के हैं। आपको अंदाजा भी नहीं है ये नारा लगाने वाले कौन लोग हैं। दरअसल जब दुनिया ने देखा कि ये एक इस्लामी लीडर पैदा हुआ है और ना इसकी आवाज का मुकाबला है, ना इसके इल्म का मुकाबला है, ना इसके तेवर का मुकाबला है, ना इसके दिमाग का मुकाबला है। कहीं ऐसा ना हो मुल्क इसकी लीडरशिप की छत्र साया में आकर एक हो जाए लोग। तो दुश्मनों ने कहा ये तुम्हारा नहीं हमारा है, मुसलमानों के दरमियान शक पैदा करने के लिए। हैरानी की बात है 75 साल मेरी कौम ने सब पर भरोसा किया, लेकिन आज एक बार कौम किसी नमाजी पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं, किसी रोजेदार पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं, किसी तहज्जुद गुजार पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। ऐ मेरी कौम के जवानों, अपने अंदर सियासी शऊर भी पैदा करो। और हालात का तकाजा यह है कि हमारी बेटियां, कई लाख बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं महज स्कूल न होने की बुनियाद पर। 1 साल पहले हमारी एक बहन मुस्कान को महाराष्ट्र की सरजमीन पर कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया था। कहा था पढ़ना है तो हिजाब छोड़ना पड़ेगा। बड़ी तादाद में मेरी माँ और बहनें यहाँ बैठी हैं, पैगाम लेकर जाइए औलाद की तरबियत कैसी होती है। मुस्कान ने कहा था एग्जाम छोड़ना गवारा है, पर्दा छोड़ना गवारा नहीं है। डिग्री छोड़ना गवारा है, पर्दा छोड़ना गवारा नहीं है। अल्लाह अकबर। उस वक्त मेरी कौम के पूरे मुल्क के लोगों ने कहा था 1 साल बाद में गुजरेगी, हम स्कूल मुस्कान के लिए पहले बना देंगे ताकि हमारी बेटियां तालीम याफ्ता हों और वो भी कनीज़े फातिमा बनकर। मगर अफसोस 1 साल नहीं 1.5 साल का जमाना गुजर गया, हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। वही जलसे हैं, वही जुलूस है, वही उर्स है, वही कव्वाली है, वही लंगर है, सबकी कमेटियां मौजूद हैं। मगर अफसोस पूरे जिले में एक एजुकेशन कमेटी मौजूद नहीं है। पूरे जिले में एक एजुकेशन कमेटी मौजूद नहीं है। याद रखिएगा, क्या कयामत के दिन आपको जवाब नहीं देना पड़ेगा? कल कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। अगर आपकी बेटियां मुर्तद हो गई, उनका ईमान खराब हो गया। जवानों, आज इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस से ये मैसेज लेकर जाओ, हमें न शराब से रिश्ता रखना है, न जुए से रिश्ता रखना है, न सट्टे से रिश्ता रखना है। आप जानते हैं ये जो इंटरनेट का गलत इस्तेमाल मेरी कौम के जवान कर रहे हैं, आपको क्या लगता है किसी को मालूम नहीं है? नहीं मेरे अजीजों, ये मिस्टेक ना करो। अपनी जवानियों को, अपनी जवानी को अय्याशियों की दहलीज पर बाज़ाब्ता तबाह बर्बाद न करो। हम दुनिया ने हर जमाने में हमारे साथ ये कोशिश की है कि शराब और शबाब डालकर हमें खरीद लिया जाए, मगर हमारे अल्लाह अकबर ताज शरिया ने एक जमाने पहले कौम के जवानों से कहा था, जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये फिक्र किसने दी? ताज शरिया ने दी। ये फिक्र हमें बरेली शरीफ की सरजमीन से मिली है। और अगर बात कौम मुस्लिम के जवानों के पावर की हो तो एक जमाने
पहले डॉक्टर इकबाल ने कहा था, जवान मेरी कौम के ऐसे थे टल न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये जो शान और शौकत नजर आ रही है ये अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में अता फरमाई है। इसलिए जब अल्लाह हमें शान और शौकत देता है ना, तो हम ये नहीं कहते मेरे बाजू की कमाई है, हम क्या कहते हैं गुंबद खजरा की तरफ देखते हैं। हमारे जवान क्या कर रहे हैं, बाहर जाके बस 5 मिनट बाहर जाके पैसे कमा लिए, दिल्ली मुंबई हैदराबाद। अब जब घर वापस आते हैं ना तो उनका पैर जमीन पे नहीं होता है। ये पूरे हिंदुस्तान का हाल है। नंबरदार से कम नहीं समझते अपने आप को। फिर किसी आलिम मौलाना इमाम साहब की कोई बात समझ में नहीं आएगी। शादी है ना तो खुलकर कंपनी लाएंगे, दरवाजे पर ढोल बाजे डीजे बजाएंगे। मस्जिद का इमाम मना करता है तो कहते हैं नहीं साहब अब हमारी शादी इनके हिसाब से होगी, इनके हिसाब से होगी, ये मेरे बाजू की कमाई है। अरे बेवकूफ, तेरे बाजू की कमाई नहीं है, तेरी मेहनत तो है मगर साथ में मेरे रब की रहमत भी है। सिर्फ तेरी मेहनत से ये कमाई नहीं है, मेहनत तेरी है, रहमत मेरे रब की है। जब रहमत और मेहनत दोनों चीजें जमा होती है तब जाकर तेरे बाजू काम करते हैं। और अगर तूने दुनिया की थोड़ी सी दौलत कमाई है, तुझे अपने बाजू पर इतना नाज इतराता है, गुरूर और तकब्बुर करता है, तो जाकर देख लखनऊ के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में तुझसे बड़े बड़े सूरमा सदा बिस्तरों पे पड़े हैं, लकवा मार गया, ना बाजू काम करता है, ना पैर काम करता है, ना दिल काम करता है, ना ज़बान काम करती है। खुदा ने बता दिया बादशाही सिर्फ मेरी है। ये गुरूर और तकब्बुर किस बात का है, ये मत कहिए मेरे बाजू की कमाई है, हम अपनी मर्जी से जिंदगी जैसे गुजारेंगे। नहीं, ये जो कुछ अल्लाह ने हमें दिया है हुजूर के सदक़े में मिला है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो मुबालगा नहीं होगा, शान और शौकत जब अल्लाह मिले, अल्लाह आपको दे महबूब के सदक़े में, तो अपनी तरफ इशारा करके कहा करें फ़ख्र के साथ, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। ये सारी रौनकें अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में अता फरमाई हैं। इसलिए आज इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस से पैगाम लेकर जाइए। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिनको अपनी हालत खुद बदलने का। अपने सीने में एहसास पैदा कीजिए और ये इरादा कीजिए, ये नियत कीजिए, या रसूल अल्लाह हम जिंदा रहेंगे तो भी आपके गुलाम बन के रहेंगे। और जब दुनिया से जाएंगे, कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे? उसी व्हील चेयर पे बैठने वाले का जनाजा नहीं देखा आपने? ये कोई नेता MP MLA का जनाजा नहीं, एक आलिम का जनाजा था, जिसके जनाजे में पूरी दुनिया उमड़ के आ गई थी। लंदन और अमेरिका से लोग आ गए थे। अल्लाहु अकबर। और हाल ये था, हाल ये था, हाल ये था, हमने अपनी जिंदगी में आशिक का सबसे बड़ा जनाजा देखा। और कैसा जनाजा, कैसा जनाजा? जब ये जनाजा निकलता था तो दुनिया पुकार के कहती थी आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की कलियों से जरा घूम के निकले। ये जनाजा जब कब्र में उतारा जाता था तो लोग पुकार के कहते थे जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। तो जिनका अकीदा ये था कि मरने के बाद हमें जिंदा होना है, इमाम अहमद रजा के गुलाम पुकार के कहते थे हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाओ। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान। एक मेरे ताजो शरिया का जनाजा, दुश्मनों की आंखें फटी की फटी रह गई। ताजो शरिया का जनाजा,
लोग कहते थे कितने लोग थे, जी इख्तिलाफ कर रहे थे कितने लोग थे। मैं कहता हूं इस चक्कर में मत पड़ो कितने लोग थे, ये याद रखो जब कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है तो दुनिया के दिल अल्लाह उसकी तरफ फेर देता है। मैं नहीं कहता हूँ, अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा। ईमान जो लोग लाते हैं, नेक अमल करते हैं, अल्लाह लोगों के दिल उनकी तरफ फेर देता है। एक तारीख का बड़ा जनाजा मेरे ताजुश शरिया का जनाजा था, लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। जो न मानने वाले थे उन्होंने कहा काश हमने मान लिया होता, काश हमने मान लिया होता, काश ताजुश शरिया के हाथ में हाथ दे दिया होता, काश हमने हुजूर ताजुश शरिया के फैजान से हम माला माल हो गए होते। मगर अफसोस है ये हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ कद्र की जाती है कब्र में जाने के बाद। हमारे यहाँ कद्र की जाती है कब्र में जाने के बाद। बंदा जिंदा रहेगा ना कोई कदर नहीं करेगा, जब वो कब्र में जाएगा ना तब चादरें चढ़ने का माहौल पैदा होगा। कद्र भी हमारे यहाँ की जाती है कब्र में जाने के बाद। मैं हमेशा एक जुमला कहता हूँ, काम करने वालों की कद्र करो, कान भरने वालों की नहीं। काम करने वालों की कद्र करो, कान भरने वालों की नहीं। मैं इंसान हूं, फरिश्ता नहीं हूं। आप इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं। हम मासूम नहीं हैं। गलती हमसे भी होती है, गलती आपसे भी होती है। इसलिए कोशिश करें हम अपनी इस्लाह भी करें और दूसरे की इस्लाह की नौबत हो तो मोहब्बत के साथ तन्हाई में करें। इसलिए कि इस्लाम में ये भी है, लोगों के सामने किसी की इस्लाह की तो ये इस्लाह नहीं है, उसको बिगाड़ दिया, जलील कर दिया, बागी कर दिया। इसलिए कोशिश कीजिए हम भी अपनी इस्लाह करें, आप भी अपनी इस्लाह कीजिए और इस नियत के साथ इस्लाह कीजिए, या रसूल अल्लाह हम जब तक दुनिया में हैं आपके नाम पर जिएंगे और जब दुनिया से जाएंगे तो आपके नाम पर जाएंगे। जिस दिन ये फिक्र आपके अंदर पैदा हो जाएगी, अल्लाह आपको बड़ी कामयाबी और इज्जत से नवाजेगा। जहन में बहुत कुछ इस वक्त है बयान करने के लिए, लेकिन वक्त इतनी गुंजाइश